हमारे साथ सदर हैं जामा मस्जिद के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ पर थे, 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर पहुंची थी। क्या पूरा सर्वेक्षण का काम, निरीक्षण का काम हो चुका है? जी हाँ, पूरा हो गया। तकरीबन 1 घंटा वो टीम यहाँ रही, सर्वे टीम ASI, और काम पूरा हो गया। उन्होंने अंदर से तमाम चीज़ें देखी, वीडियोग्राफी कराई और फोटो वगैरह लिए सब, और हमसे पूछते रहे कि ये क्या है, ये क्या है, हम उन्हें बताते रहे। हमने पूरा सहयोग किया। अच्छा, विवादित कुएं को भी आज खुलवाया गया। वर्षों के बाद वो खुला, जो कुआं मस्जिद के बाहर था, जैसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई गई थी और बताया गया था ये कुआं विवादित है, उसे भी आज खोला गया। नहीं, उसे खोल के देखा इन्होंने कि ये ASI के अंडर में आता कि नहीं आता। तो ये तो ASI के अंडर में आएगा ही, क्योंकि ये आधा मस्जिद के अंदर है, आधा बाहर है। लिहाजा ये जो है मस्जिद की प्रॉपर्टी है। अच्छा। कुआं जो है। अच्छा, और आप लोगों ने जो याचिका लगाई, क्या याचिका लगाई, और याचिका में क्या इससे पहले जो रंग पुताई होती थी, इसके लिए कभी आप लोगों ने परमिशन लिया था? कभी हमने कोई परमिशन नहीं ली। ये जो था, ये पुरानी कस्टम चली आई है सैकड़ों सालों से, और ये एक ट्रेडिशन थी। कभी कोई परमिशन नहीं ली जाती थी, और ना ही ASI ने इस पर कभी, जब से 1920 से उसके अंडर में आया, कभी किसी तरह का कोई एतराज दाखिल नहीं किया, कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। आपने रंग पुताई के साथ साथ मरम्मत कराने की भी मांग की है? हाँ, मरम्मत कराने की मांग की है। वो हमने टीम को दिखा दिया कि इसकी मरम्मत फला जगह होनी। अच्छा, क्या इससे पहले जब आप लोग रंग रोगन करवाते थे तो बिना इजाजत के कर देते थे? हाँ, बिना इजाजत के सैकड़ों सालों से बिना इजाजत चल रहा था, और इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं था। ASI ने कभी ये नहीं कहा कि आपने कैसे करा लिया, कोई एतराज नहीं, कोई विरोध नहीं। अच्छा, हाँ। तो ये शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली थे, इनका कहना है कि कभी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं हुई, और ना ही कभी ASI ने इसलिए परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ी। कहना है कि ASI रोका।